धम्मानुधम्मपटिपन्दिया बुद्धं पूजयामि धम्मं पूजयामि संघं पूजयामि. I pay my respects to the Buddha, the Dhamma and the Sangha by following the teachings, practicing according to the teachings. May this humble offering be accepted. थोड़ी डिस्टर्बेंस सी आ रही है. पंखा कम कर देता हूँ मैं. कितना पंखे से आ रही होगी. अब शायद कम हो गई. अब क्या? जी सर. अभी कम है डिस्टर्बेंस. नहीं, खत्म हो हाँ तो गई. है ही बिल्कुल यार, साफ है. हम लोग सती इंद्रिय के बारे में चर्चा की थी कल. उसको समझ रहे हैं. बहुत ही महत्वपूर्ण इंद्रिय है. बहुत महत्वपूर्ण मेंटल फैक्टर है जो हमारी साधना का एक तरह से आधार है प्रैक्टिस का. क्योंकि सती के आधार पे ही बाकी सारे काम होते हैं. हमारी साधना सतीपट्ठान की है. Obviously sati is the primary thing. So, and the key thing as we discussed yesterday is that we should remember to be mindful. वो सबसे बड़ी दिक्कत होती है. क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि हमारा मन किसी न किसी चीज में लगा ना हो, लेकिन वो हमेशा भूतकाल या भविष्य में ही लगा रहता है. वर्तमान में हमारे सामने क्या है उसकी ओर ध्यान नहीं जाता. तो वो हमको आदत अपनी बदलनी है कि वर्तमान में जो भी अनुभव हो रहे हैं उसकी ओर ध्यान जाए. काया के ऊपर चित्त में क्या हो रहा है, कैसी वेदना हो रही है, कैसे धर्म जाग रहे हैं. सब सती के दो एस्पेक्ट देखे. पहला एस्पेक्ट जस्ट एस्टैब्लिशिंग माइंडफुलनेस इन टर्म्स ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स, और दूसरा कि उसको उसके स्वरूप को, उसके कैरेक्टरिस्टिक को भी जान रहे हैं कि वो अनित्य है, बदलता रहता है. और इस गहराई तक जानते हैं कि अल्टीमेटली हमारी सतीपट्ठान करते करते समाधि पुष्ट हो जाती है. इतना मन एकाग्र हो जाता है कि मैं का भाव, दृष्टा का भाव भी समाप्त हो जाता है. शुरू में तो हम दृष्टा भाव से ही काम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे यावदेव ज्ञान मत्ता है पटि सती मत्ता है. केवल ज्ञान, केवल सती रह जाती है. The understanding of anatta automatically becomes evident as we practice very full attention and developed sati. Then this naturally happens. और हमने देखा कि वो सती सिर्फ फॉर्मल मेडिटेशन करते हुए, कुशन पे ध्यान करते हुए नहीं, हर परिस्थिति में चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, चाहे हम कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, हर परिस्थिति में हम सती और उसके साथ संपजन्य, क्लियर कॉम्प्रिहेंशन, क्या कर रहे हैं हम, क्या हमारे करने का उद्देश्य है, हम उस उद्देश्य के हिसाब से चल रहे हैं कि कुछ और करने लग गए, और जो काम कर रहे हैं वो इस समय सूटेबल है, इस समय की परिस्थिति के हिसाब से, या नहीं सूटेबल है, और क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, क्या करें कि हमारा जो साधना का आलंबन है वो हमारे काम के साथ जुड़ा रहे, वो छूट ना जाए हमसे. तो उसके लिए अगर हमारा साधना का मुख्य उद्देश्य सती पुष्ट करना है, फिर तो बहुत ही सहज बात है, क्योंकि हर परिस्थिति में सती को सजग किया जा सकता है. तो जो कल मैंने कोटेशन की ही शांति देव की, हाउ कैन द प्रैक्टिस ऑफ माइंडफुलनेस बी परफॉर्म्ड अंडर एवरी सर्कमस्टेंस. सो दैट कुछ भी सर्कमस्टेंस हो तो वी कैन आस्क आवरसेल्फ दिस क्वेश्चन एंड विल फाइंड एन आंसर. हम सब लोग पुराने साधक हैं तो तरीका निकाल लेंगे कैसे हम सजग रह सकते हैं. जो भी कर रहे हैं उसके प्रति सजग रहें. उससे जो मन में हो रहा है, शरीर पे हो रहा है, उसके प्रति सजग रहें. अंतिम बात की डिल्यूजन ना हो, असम्मोह. काम करते समय भी बह गए उसमें और उसमें अहम भाव जागने लगा तो तुरंत सजग हो जाए कि अहम भाव जाग रहा है. जो भी मेंटल फैकल्टीज हैं, जो भी काम हो रहा है,
जो इंद्रियां हैं वो सब अनात्म हैं, दे आर नॉट मी और माइन, दे आर ए नेचुरल एंडाउमेंट बिकॉज ऑफ वेरियस कंडीशंस एंड वी ट्रीट देम लाइक दैट, डोंट टेक देम पर्सनली। ये हमने कल संक्षेप में चर्चा की थी और समझा था उसकी इम्पोर्टेंस को। तो आज उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में कई सूत्र हैं, जैसे मैंने निवेदन किया था कल, सतीपट्ठान संयुक्त भी है एक, और भी कई संयुक्त सूत्र हैं भगवान की शिक्षा में, जिनसे सतीपट्ठान की और सती इंद्रिय की इम्पोर्टेंस समझ में आती है। तो मुझे लगा कि वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है हमारे लिए, प्रेरणा के लिए भी और समझ के लिए भी। तो इसलिए कुछ उनमें से जो सिलेक्टेड है मैं आपके सामने उसका सार रखना चाहूँगा। पहले अंगुत्तर निकाय में है 8.81 सती संपजन्य सुक्ता। तो सती संपजन्य के बारे में महत्व बता रहे हैं उसमें। तो उसमें बेसिकली ये कहते हैं कि अगर सती संपजन्य नहीं होगा तो इसका मतलब हम सजग नहीं है क्या हो रहा है, और ना ही हम उसके उद्देश्य के बारे में सजग हैं, ना ही हम सम्मोहा वाली बात है, हम पूरे भाव में काम कर रहे हैं। तो उसका असर क्या होगा कि हमारे में जो अलर्टनेस ना होने के कारण, सजगता ना होने के कारण, वी आर लाइकली टू नॉट बी अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर एक्शंस। और हमारे जो हीरी और उत्तप्पा, जो दो हमारे बहुत पॉजिटिव मेंटल फैक्टर बहे जाते हैं, वो डेवलप नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनका जो प्रॉक्सिमेट कॉज है वो सती संपजन्य है। अगर सती संपजन्य नहीं है तो हीरी उत्तप्पा पुष्ट नहीं हो पाएंगे, और हीरी उत्तप्पा पुष्ट नहीं होंगे तो इंद्रियों का संवर नहीं हो पाएगा, विल नॉट बी एबल टू टेक केयर ऑफ द सेंस रेस्ट्रेंट, एंड देन नेचुरली शील टूटेंगे। इजीली हम समझ सकते हैं सती संपजन्य नहीं है तो शील टूटने की पूरी संभावना रहेगी, क्योंकि हम इंद्रिय संवर इज द प्रॉक्सिमेट कॉज फॉर शीला, और शील नहीं है तो फिर समाधि नहीं हो पाएगी, क्योंकि शील अगर हमारे टूटे हुए हैं तो हमारा मन इतना दूषित हो जाता है कि चित्त को समाहित करके सेरेनिटी में स्टैब्लिश करना, शांत करना, वो संभव नहीं है। और समाधि नहीं होगी तो यथाभूत ज्ञान दर्शनम नहीं हो सकता, और यथाभूत ज्ञान दर्शनम नहीं होगा तो निबिद्धा विराग वगैरह का कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, और इसलिए विमुक्ति की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सो वी कैन thus अंडरस्टैंड द ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ सती संपजन्य। अगर सती संपजन्य हमारा स्थापित नहीं है तो हमारा विमुक्ति का रास्ता ही रुक जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट देयरफॉर दैट वी बी कॉन्स्टेंटली माइंडफुल एंड मेक श्योर दैट ऑल दीज मेंटल, जो कुशल चित्त की मेंटल फैक्टर्स हैं, हीरी ओतप्पा, इंद्रिय संवर, शील, समाधि, यथाभूत ज्ञान दर्शनम, निबिद्धा विराग, ये सब हमारे पुष्ट होते रहें ताकि विमुक्ति की ओर हम आगे बढ़ सकें। इसके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग भगवान ने एनालॉजी दी है, जो कि नॉर्मली हम ये कहते हैं कि पेड़ की ग्रोथ के लिए उसकी रूट को हमको केयर रखना चाहिए, और रूट स्ट्रांग होगी तो पेड़ तभी स्ट्रांग होगा, विच इज ऑब्वियसली ट्रू, बट हियर ही पॉइंट्स आउट द अपोजिट इज आल्सो ट्रू। से यथा अभी विक्षवे रुखो शाखा पल, आई थिंक आई लीव दैट। जैसे एक पेड़ है मान लीजिए, तो उसमें अगर उसकी ब्रांचेस और उसमें लीव्स है उसको सारे को काट दिया जाए तो उसकी ग्रोथ स्टंट हो जाती है, और वो क्योंकि जो क्लोरोफिल आता है, सूरज की रोशनी उससे जितनी गैदर उसको करनी चाहिए उतनी नहीं हो पाएगी, एंड इट विल नॉट ग्रो प्रॉपरली, तो उसकी ग्रोथ स्टंट हो जाएगी। उसकी जो आउटर बार्क है, इनर बार्क है, जो अंदर का सैप है, और जो हार्टवुड है, जो आपको याद होगा हमने चर्चा की थी महास्वरूप सुत्ता में इसकी, तो कहते हैं वो सारे के सारे ठीक से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ब्रांचेस और फॉलिएज जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे रूट महत्वपूर्ण है, रूट तो नहीं होगा तो ग्रो ही नहीं करेगा, रूट है लेकिन ब्रांचेस और उसके लीव और शाखाएं आपने सारी काट काट दी तो पेड़ जो है ग्रो नहीं करेगा। इसी हिसाब से अगर एक बेसिक फैक्टर है, जैसे क्योंकि सती संपजन्य को रूट नहीं कह सकते कि वो रूट है, बट इट इज ए एडिशनल फैक्टर विच इज वेरी helpful in strengthening the all other mental factors. So that's a very important sutta for us to remember. और दूसरा सुत्ता है संयुक्त निकाय में 47.9 गिलान सुत्ता, और ये बात जो मैं अभी कहने जा रहा हूँ ये हर एक बहुत सुत्तों में आई है, महापरिनिब्बाण सुत्त में भी आई है,
जब आनंद कहते हैं भगवान से कि आप जा रहे हैं तो हमारा क्या होगा, हमारा कौन सहारा है, हमारा कोई रिफ्यूज ही नहीं है, तो उसको इंस्पायर करते हैं। अत्थ दीप विहरत अत्थ शरणा अनन्य शरणा, धम्म दीप विहरत धम्म शरणा अनन्य शरणा। तो अपने आप में द्वीप बनाओ, अपने आप का द्वीप बनाओ, अपने आप की शरण लो, अपने आप को एक लैंप की तरह रखो, धर्म की शरण लो और किसी की शरण लेने की जरूरत नहीं। एंड देन ही टेल्स हिम, ये कैसे होगा अत्थ दीप और अत्थ शरण, काये कायानुपस्सी विहरति चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति। We practice the four satipathanas, that is what is the real refuge. बाकी सब तो external refuge आपके काम नहीं आएंगे. So that is the Dhamma, and take refuge in that. Take this teaching as the island, as the lamp, and then you will be through with the suffering of this world. और इसी बात को कई सूत्रों में बड़े रोचक तरीके से बताया गया है, मैं सोचा वो भी शेयर किए जाए। एक संयुक्त निकाय में जैसे मैंने निवेदन किया था, वो संयुक्त सूत्र है, सतिपट्ठान सूत्र है, संयुक्त है, उसमें 47.6 में है एक बाज की कहानी। बाज का टाइटल है द हाक। एक बाज है, जैसे वो बताते हैं कि एक बाज ने तो उसको एक छोटी चिड़िया को जमीन पे लिया, उसको पकड़ के उठा के ले जा रहा है, भाग रहा है। तो चिड़िया बेचारी उदास और रोने लगती है, शी इज वेरी सैड। वो कहती है देखो बाज से, मुझसे गलती हो गई, मैं अपने क्षेत्र से बाहर निकल गई, इसीलिए तुम पकड़ लिया मुझे। अगर मैं अपने क्षेत्र में रहती तो तुम्हारी क्या मजाल कि तुम मुझे पकड़ लो और तुम मुझसे जीत सको। बाज को बड़ा गुस्सा आता है कि तुम इतनी छोटी सी चिड़िया मुझे कह रही है तुम मुझसे जीत नहीं सकते। कहते अच्छा ऐसी बात है, बताओ तुम्हारा क्षेत्र कौन सा है। कहते जो खेत जुते हुए होते हैं, हाँ, जब मिट्टी के डेले हैं वो मेरा क्षेत्र है, वहां मुझ। कहता अच्छा ऐसी बात है, चलो मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। तो जाके उसको मिट्टी के डेले के ऊपर छोड़ देता है वहां पे, और कहता है ठीक है। वो ऊपर से छोड़ देता है उसको, कहता है जाओ बैठ जाओ उस पर। वो बैठ जाती है और वो ठीक से एक मिट्टी का बड़ा सा डेला है उसके ऊपर आके बैठ जाती है, उसको टॉन्ट करके आओ आओ, कम नाउ एंड टेक मी इफ यू कैन। बाज जो है अपनी पूरी ताकत लगा के दौड़ के झांग से आता है, और जैसे ही वो आती है वो उस मिट्टी के ढेले के अंदर चली जाती है। और बाज जो है उस ढेले के ऊपर जोर से उसका बीक लगती है, चेस्ट लगती है, एंड वो जो आहत हो जाता है, चला जाता है। तो भगवान कहते हैं तो इसी तरह से तुमको समझना चाहिए भिक्षु कि जो तुम्हारा क्षेत्र है, धर्म का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में रहो, उससे बाहर मत जाओ। उससे बाहर जाओगे तो मार तुमको पकड़ लेगा। तो धर्म का क्षेत्र क्या है? 4 सतिपट्ठान, ये तुम्हारा धर्म का क्षेत्र है। निरंतर उसी क्षेत्र में घूमते रहोगे तो मार तुमको कभी पकड़ नहीं पाएगा। वैसे ब्यूटीफुल वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस। और जो बाहर का क्षेत्र है वो क्या है वो भी बताते हैं। बाहर का क्षेत्र है 5 इंद्रियों का डोमेन। आँख से फॉर्म देखोगे वो प्रिय लगेगी, वो अच्छी लगेगी, उसके प्रति राग जागेगा, तृष्णा जागेगी। इसी तरह साउंड के प्रति, टेस्ट के प्रति, टच के प्रति। और जहाँ वहाँ गए वो डोमेन जो है वो मार का डोमेन है, और वो तुम पकड़ कर ले जाएगा, तुम छूट नहीं पाओगे। So that's the beautiful way in which the Lord explains the importance of Satipatthana. He calls it the ancestral domain. For established mindfulness is the ancestral domain of every bhikkhu or every meditator for that matter. और इसी तरह का एक और सूत्र है द मंकी नाम से, कि मंकीज जो है वो कैसे पकड़े जाते हैं। ट्रेलर हंटर्स क्या करते हैं कि जमीन के ऊपर तारकोल बिछा देते हैं। कई तरीके हैं, एक ये भी तरीका है। तो जो बंदर है उनका झुंड आ रहा है, तो छोटे बंदर देखता है कि वो उधर जा रहा है, उससे कहता है भाई उधर मत जा, फंस जाएगा, वो हमारा एरिया नहीं है, उधर नहीं जाना है तुमको। वो सब चले जाते हैं, लेकिन वो जो है रेकलेस बंदर है वो जाके वो कहता है मैं देखता हूँ ये क्या काला काला है, और वो उसको हाथ से खींचने की कोशिश करता है, उसका हाथ उसमें फंस जाता है। तो वो चीखता चिल्लाता है, फिर कहता है अच्छा दूसरा हाथ लगाता हूँ। दूसरा हाथ लगा के खींचने की कोशिश करता है, वो भी फंस जाता है। पाँव लगाता है, पाँव फंस जाता है, दोनों टाँव में फंस जाते हैं। फिर अपना मुंह लगा के कोशिश करता है कि हाथ को खींच लूंगा, तो मुंह भी फंस जाता है। वो कहते हैं भगवान की देखो अब उसके 5 तरह से वो बंध गया, अब वो छूट नहीं सकता। अब तो हंटर आएगा, उसको पकड़ के ले जाएगा, जो चाहे उसका करे, उसको मारे पीके डुमा में ले जाए, कहीं बेचे, जो करना है उसे करेगा, छोड़ेगा नहीं। तो इसी तरह से भिक्षु आप भी दूसरे के डोमेन में मत जाओ। जैसे वो बंदर दूसरों के डोमेन में गया जो उसका नहीं है और फंस गया और मृत्यु को प्राप्त होगा, वैसे ही
तुम भी मार्ग क्षेत्र में चले जाओगे। और तुम्हारा डोमेन क्या है? तुम्हारा डोमेन है सतीपट्ठान, और मार्ग का क्षेत्र क्या है? इंद्रियों का क्षेत्र है। तो उससे बच के रहो, उधर मत जाओ, क्योंकि उधर जाओगे तो फंस जाओगे। अगर सतीपट्ठान पुष्ट नहीं है तो वहां फंस जाओगे। दैट्स द ब्यूटीफुल सुत्ता। Then another very powerful and important sutta is 47.19 सेद का सुत्ता नाम से, जो एक कई बार जान अमरो भी उस बात को सुत्ते को हमें बता चुके हैं, उसके महत्व को। कि एक एक्रोबैट है और एक उसका एक्रोबैट का शिष्य है। वो पोल के ऊपर रख के शिष्य ऊपर चढ़ता है, पोल वो एक्रोबैट अपने कंधे पे रखता है और शिष्य ऊपर चढ़ता है, उधर से नर कर्तव्य करता है, फिर नीचे आ जाता है। तो जो एक्रोबैट है वो शिष्य को कहता है कि देखो तुम ऊपर जा रहे हो ना, तुम मेरा ख्याल रखना और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तब हम गिरेंगे नहीं और अच्छा सा तुम प्रोग्राम कर पाओगे और हम अच्छा कमाई हो जाएगी। तो शिष्य कहता है नहीं, ऐसा नहीं होगा गुरुजी, मैं अपना ख्याल रखूंगा, आप अपना ख्याल रखो, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा। एंड देन वी विल बी एबल टू प्रिपेयर प्रॉपरली। भाई मैं अपने को प्रोटेक्ट करूंगा तो उससे आप भी प्रोटेक्ट रहेंगे, आप अपने को प्रोटेक्ट करेंगे तो मैं प्रोटेक्ट रहूंगा। भगवान कहते हैं देखो उसका जो शिष्य है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, और ऐसे ही करना चाहिए। हमको अपने को प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसके कारण दूसरे भी प्रोटेक्ट हो जाएंगे। और अपने को कैसे प्रोटेक्ट करें? बाय डेवलपमेंट एंड कल्टिवेशन ऑफ द 4 फाउंडेशंस ऑफ माइंडफुलनेस। इन सच ए वे वन प्रोटेक्ट्स oneself, एंड बाय प्रोटेक्टिंग oneself वी प्रोटेक्ट अदर्स। क्योंकि अगर हम सतीपट्ठान में पुष्ट है तो हम कोई भी शील नहीं तोड़ेंगे, कोई ऐसा गलत काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को नुकसान। और फिर उसका रिवर्स भी बताते हैं भिक्षुओं के लिए कि यू कैन ऑल्सो प्रोटेक्ट अदर्स, एंड बाय प्रोटेक्टिंग अदर्स यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ। एंड हाउ डू यू डू दैट? बाय प्रैक्टिसिंग शीलास, प्रैक्टिसिंग मेत्ता, प्रैक्टिसिंग करुणा। और वो करोगे तो तुम दूसरों को प्रोटेक्ट करते हो उससे, और उस प्रैक्टिस से तुम अपने को भी प्रोटेक्ट कर रहे हो। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वे ऑफ पुटिंग डाउन फॉर अस। एंड देन ही इवन सेज समथिंग ऑफ दिस काइंड कि अगर आपको अपने, I think, let me see, is there? Let me see, वो कोटेशन मेरी काफी अच्छी लगी थी। बेसिकली वो ये कह रहे थे कि अगर आपको अपने मित्रों को और अपने रिश्तेदारों की सचमुच में सहायता करनी है, सो यू शुड कल्टिवेट इन देम दीज 4 फाउंडेशन माइंडफुलनेस, क्योंकि दैट इज द बेस्ट वे दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एंड यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ। एक और जो सूत्र मुझे काफी महत्वपूर्ण लगा 23 है, 47.23। वो एक तरह से चेतावनी है भगवान की। कहते हैं, आनंद उनसे पूछते हैं कि किस कारण से जो है सच्चा धर्म जो है डिक्लाइन हो जाता है विद पैसेज ऑफ टाइम, और क्या कारण है जिससे वो डिक्लाइन ना हो। भगवान कहते हैं, लेट्स ट्राई टू रीड इट आउट। It is when these 4 establishments of mindfulness are not developed and cultivated that true Dhamma declines. And it is when these 4 establishments of mindfulness are developed and cultivated that true Dhamma does not decline. So, अगर साधक लोग, भिक्षु लोग 4 सतीपट्ठान का ठीक से अभ्यास नहीं करेंगे, इंद्रियों के वश में रहेंगे, तो अल्टीमेटली धम्मा विल डिक्लाइन। एंड हाउ गुड ए प्रैक्टिस इज, किसी की प्रैक्टिस कितनी अच्छी है, उसके लिए भी वो एक क्राइटेरिया कहते हैं। सूत्र है जिसमें अनिरुद्ध से आनंद पूछता है कि क्या फर्क है सिख में जो अभी ट्रेनिंग में है, अभी पुथुजन है, सिख है, सोतापन है, सग्दागामी है, अनागामी, उनमें फर्क क्या है? तो बेसिकली ये बात कहते हैं कि डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट टू विच ही हैज डेवलप्ड 4 एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ माइंडफुलनेस। किस हद तक उसने सतीपट्ठान को डेवलप किया है। अगर हल्का ही किया, अभी मामूली पूरा पार्टली किया, पूरी तरह नहीं किया है, तो वो सिख ही बन रहेगा, वो ज़्यादा श्रोतापन नहीं बन पाएगा। और ज़्यादा करेगा तो आगे बढ़ेगा, और जब कॉम्प्रिहेंसिवली इसको डेवलप करेगा तभी वो जाके मुक्त हो पाएगा। सो द एक्सटेंट टू विच वी डेवलप दिस इज रियली a criteria of, can be seen as a method by which we will be more and more free from this suffering. और एक और सूत्र 47.46 वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उसमें भगवान समझाते हैं
कि सतीपट्ठान के लिए शील की कितनी महत्व है, क्योंकि संयोग ऐसा हुआ कि जो सतीपट्ठान के दो सूत्र हैं उन दोनों में शील की चर्चा नहीं है, क्योंकि वो दोनों कुरु प्रदेश में दिए गए जहाँ पे लोग शील की अतियों में ही जाते थे, तो शायद इस कारण से भगवान ने उसमें शील की चर्चा करना ठीक नहीं समझा हो। तो कई बार लोग कहते हैं कि इसमें तो शील की चर्चा ही नहीं है, तो शील की जरूरत क्या, हम तो ऐसे सतीपट्ठान कर देंगे। और जो माइंडफुलनेस मूवमेंट विदेश में चली उसमें भी शील की चर्चा होती नहीं ज़्यादा, शायद बिल्कुल भी नहीं होती, वो इसी कारण से कि वो बेसिकली उसको एक अटेंशन रेगुलेशन की ट्रेनिंग बन जाती है। तो उस बात को समझाने के लिए ये दोनों सूत्र हैं 47.46 एंड 47 बहुत महत्वपूर्ण है। वो शुरू क्या कहते हैं, भिक्षु शुड इन द वेरी बिगिनिंग प्यूरिफाई द होलसम स्टेट्स and they remove the unwholesome states. Having abundant bodily misconduct, he should develop good bodily conduct. Having abundant verbal misconduct, he should develop good verbal conduct. Having abundant mental misconduct, he should develop good mental conduct. And when you have abundant bodily, verbal, and mental misconduct, then you have developed good conduct. Then based upon virtue, established upon virtue, you should be develop the four foundations of mindfulness. So it's very, very important, therefore, that the importance of Shila as the foundation is always recognized. And the method of removing taints, जैसे है 47.50 कि आसव जो है काम आसव, भव आसव, विद्या आसव, इनको कैसे समाप्त किया जाए, बेसिकली सतीपट्ठान करके, क्योंकि आसव जागेंगे चित्त में, आप उनको देखेंगे और वो धीरे धीरे उनका क्षीण हो जाएंगे, और वो शायद बेसिक डिफाइलमेंट्स हो या लोअर फैटर्स हो चाहे हायर फैटर्स हो, जो संयोजन आते हैं मुक्ति के मार्ग में 10 संयोजन, उन सब के लिए भी सतीपट्ठान की साधना ही भगवान रिकमेंड करते हैं। और अंत में उसके महत्व को समझाने के लिए किस लेवल तक हमको सजग रहने की जरूरत है, देयर आर दोज फेमस एनालॉजीज ऑफ द पॉट ऑफ ऑयल कि एक आदमी को बर्तन दिया गया तेल का और उसके सिर पे रख के कहा कि इसको लेके चलना है, और जबकि एक मैदान में जहाँ पे खूब खेल तमाशे हो रहे हैं, मेला लगा हुआ है, एक सुंदरी नाच कर रही है, तो कहते हैं तुमको क्या, और उसके पीछे एक जल्लाद चढ़ा है कि जैसे ही तेल गिरा जरा सा गर्दन काट दी जाएगी। He says in the same manner we should develop the mindfulness, and he says I have given this parable to convey a meaning. The bowl full to the brim with oil stands for mindfulness immersed in the body, kaya gata sati. Thus you should train yourself. You will develop mindfulness immersed in the body, pursue it, hand it, and take it at its basis, study it, consolidate it, and undertake it well. That is how we should train yourself. और धम्पद में भी वर्ष जो लुम्पुर हमको बार बार सुनाते रहते हैं, अपमादु अमतंग पदंग पमादु मच्छनो पदंग अपमत्ता नमीयन्ते ये पमत्ता यथावता। जो हीडलेस हैं, जो कॉन्शियस नहीं है, वो तो मृत्यु का मार्ग है वो वाला, और जो हीडफुलनेस का मार्ग है, जो सजगता का मार्ग है, सती का मार्ग है, वो अमृत का मार्ग है। और जो सजग रहते हैं वो कभी मृत्यु को नहीं प्राप्त करते, इन द सेंस दैट दे विल नॉट गेट थ्रू द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ अगेन एंड अगेन। और जो प्रमत्त हैं, जो कि हीडफुल नहीं है, वो तो अनकॉन्शियसली जी रहे हैं, तो दे आर एज गुड एज डेड, लाइक स्लीप वॉकिंग जैसे कहा जाता है, दैट्स हाउ पीपल आर वॉकिंग। So therefore in many suttas he, the Lord advises us and kind of inspires us to get up and practice, get up and practice. One such is in the Sutta Nipata, chapter 2.10, Utthana Suttam. Uska title ही है उठो, and there are 4 verses, very beautiful verses, inspiring verses. Rise and sit up. What is the use of sleeping? So those who are sick, pierced by the arrows of suffering, what sleep is there? Rise up, sit up, train yourself resolutely to attain peace. Let not the king of death, knowing you to be indolent, delude you and lead you into his control. Overcome this clinging in which gods and men remain attached and seek pleasure. Let not the right moment pass by you, or those who have let the right moment pass grieve when they are consigned to hell. Heedlessness is a defilement. Continued heedlessness is a greater defilement.
By earnestness and knowledge, let one pull out his arrow of passions by being mindful. So these are the injunctions of the Buddha for us. May we all rise and sit up and give up this sleep of pramada, give up this sleep of unconscious living and live consciously, so that we can overcome don't fall into the domain of Mara, which can really progress on the path of Dhamma. May it be true for all of us. Thank you very much. Thank you.